लेयर, म्यूकोसल लेयर को म्यूकोसल एपिथेलियम और उसी को म्यूकस अलग है, म्यूकस अलग है। अच्छा एक सेंटेंस सुनो, एक सेंटेंस सुनो। म्यूकोसल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसल सेल। अच्छा, म्यूकोसल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ गोबलेट सेल, पक्का? एंड गोबलेट सेल सिक्रीट्स या फिर म्यूकस सेल सिक्रीट्स म्यूकस, म्यूकस सेल सिक्रीट्स म्यूकस। इतना क्लियर है? पक्का? एवरीवन? यस, ओके ठीक है, इतना क्लियर होगा ना, बहुत बढ़िया है। तो सुनो, मान लो कि ये जो लेयर है ये है म्यूकोसा, दैट इज म्यूकोसल एपिथेलियम, ठीक है? ओके, अब इसके ऊपर अगर डायरेक्टली एसिड डाल दिया तो ये जल जाएगा और इसके ऊपर की लेयर डेड हो जाएगी। तो ऊपर की लेयर डेड हो जाएगी तो उसी को कहते हैं एक्सकोरिएशन। क्या कहते हैं उसको? डेड हो जाएगी इन द सेंस ऊपर की जो लेयर है वो वॉश ऑफ हो जाएगी, चली जाएगी, वहां से सारे सेल मर के निकल जाएंगे। समझा? इतना क्लियर है? यस। लेकिन अगर उसके ऊपर मैं लगा दूं थोड़ा सा म्यूकस, और म्यूकस लगाने के बाद HCl डालूं या फिर पेप्सिन डालूं, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। ओके, क्लियर है ना? अच्छा एक बात बताओ कि स्टमक में pH कितना बन रहा है? 1. ठीक है, कौन बना रहा है? कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? HCl नहीं बेटा, सेल पूछ रहा हूं। पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक, ठीक है, ये बोल रहा है ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। 1.8 pH बहुत जरूरी है पेप्सिन को वर्क करने के लिए। ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड, ना कम ना ज्यादा। ओके, इसे कहते हैं ऑप्टिमल। ओके, रेनिन इज एन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये रेनिन जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कहां मिलता है? गैस्ट्रिक जूस में। ओके, पेप्सिनोजेन भी प्रोटियोलाइटिक है क्या? यस। रेनिन भी प्रोटियोलाइटिक है क्या? यस। लेकिन ध्यान से सुनना है, फाउंड इन जूस ऑफ इन्फेंट्स। इसके हिसाब से ये कहां मिलेगा? समझा? एनसीईआरटी के हिसाब से कहां मिलेगा? मैं इन्फेंट हो गया, इन्फेंट बोले तो यस, बहुत छोटे। कितने छोटे? इतने इतने। अरे देखो यहां पे इन्फेंट्स दैट इज न्यूबॉर्न बेबीज, ठीक है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। अच्छा एक मिनट, यहां दो बातें हैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूं डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन और दूसरा सेंटेंस बोलूं हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, तो दोनों सेम बात है क्या? तो यहां क्या लिखा है जरा देखो, विच हेल्प्स इन। कुछ समझा? कुछ समझा? ओके। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, लेकिन वो ट्रेसेस में होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, स्मॉल अमाउंट होते हैं, है ना? यस। ऐसे ही म्यूकोजल दैट इज इंटेस्टिनल ग्लैंड भी तो बनाता है ना लाइपेज, इंटेस्टिनल ग्लैंड भी बनाता है ना इंटेस्टिनल लाइपेज, लेकिन वो कम होता है, बहुत कम होता है, जस्ट लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर। इनका कहना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग टाइप की मूवमेंट बना होती है, अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती है एक लेयर की वजह से, जिसका नाम है मस्कुलरिस। सही बात है क्या? हमने दो पढ़े, कौन कौन से? पेरिस्टाल्सिस एंड चर्निंग मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस एंड, इतना तो क्लियर है ना? ठीक है, ओके। अब ये मूवमेंट जो है मिक्स कर रहा है, सुनो फिर से, इसके पहले भी मस्कुलर मूवमेंट की बात हुई थी, तो बोला था गैस जब स्टमक पढ़ रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले की बात है, मैं फिर से याद दिला देता हूं, कुछ लोग सो रहे थे। सुनो, डोंट स्लीप विथ ओपन आइज। सुनो, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी 5 मिनट पहले क्या कह रहा था? एनसीईआरटी बोल रहा था देखो, अगर गैस्ट्रिक दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो स्टमक में होगी, स्टमक के म्यूकोजा में होगी, और उसके अंदर बनेगा गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर वो जो बोलस आया था, ऊपर से फूड आया था इसोफेगस से, वो मिक्स होगा थरोली। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
तो क्या यहां भी ऐसे ही कुछ बोल रहा है ना? यस। तो देखो, these movement help in a thorough mixing up of the food with various secretion in the intestine. समझा? यहां पे इंटेस्टाइन में भी उसके मिक्सिंग ही चल रही है, समझे? और वहां पे भी उसकी मिक्सिंग ही चल रही थी, वो बस मिक्स ही कर रहे हैं उसको। ओके, नाउ वेरियस सिक्रीशंस। अब इंटेस्टाइन में कितने सिक्रीशन आते हैं बोलने की जरूरत है क्या? चलो फिर गिना दो फटाफट। बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, और फिर ब्रूनर ग्लैंड का म्यूकोसा। म्यूकोसा या म्यूकस? तो म्यूकोसा को यस कैसे बोले? ध्यान से सुनो। फैसिलिटेट डाइजेशन, जिसकी वजह से डाइजेशन होता है, ठीक है? तो देखो यहां बोला इसने बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टिनल जूस है, ठीक है? और ये क्या करेंगे? ये रिलीज हो जाएगी कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमें पता है ये कहां होते हैं सब कुछ। ओके, नाउ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस रिलीज थ्रू दी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। क्या इसकी डायग्राम बनाई थी हमने? ओके, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। पता है क्या? ये एंजाइम पता है? पक्का? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, है ना? अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लियस, याद है ना? ओके, इनको एक्टिवेट कौन करेगा? बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस, है ना? और इनको एक्टिवेट कौन करेगा? हाँ, पक्का? अच्छा, क्या 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 क्या? अरे क्या ये? हाँ, वेरी गुड, बोलो। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके ठीक है। तो ये कौन है फिर? ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम नोन एज एंटेरोकाइनेज, और फिर उसको कन्वर्ट कर देगा। क्या ये सब चीजें याद आ रही है? ये कुछ नया पढ़ा रहा हूं मैं? अच्छा, कुछ पढ़ा रहा हूं या ऑलरेडी पढ़ चुके हम? बस एक बार रिलेट करके बता रहा हूं। देखो, जो हमने कल आपने प्रैक्टिस किए, जिन्होंने किए उन्होंने किए, जिन्होंने नहीं किए उन्होंने छोड़ो। अब क्या बोलना? Which in turn activates the other enzymes in the pancreatic juice. The bile released into the duodenum. Bile कहाँ रिलीज होता है? हमें तो पता ही नहीं था ना, हमने तो डायग्राम बनाई नहीं। बनाई थी? डायग्राम बनाई है तुम लोगों ने? बिल्कुल। तो ठीक है, रिलीज हो जाएगा डिओडेनम में। ओके, जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं, दो पिगमेंट होते हैं। ये कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। और ये पक्का? और बाइल सॉल्ट कौन सा सॉल्ट है? कौन सा नमक है? टाटा नमक, सोडियम टाटा कोलेट। कौन सा कोलेट? सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम, यस, ये दो नमक याद रखना। नाउ ये कोलेस्टेरॉल से बनते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होता है, एंजाइम्स कोई एंजाइम नहीं होता। देखो, फॉस्फोलिपिड जो है ये इग्नोर हो जाता है। इसको अच्छे से अपने सिक्रीशन में वहां पे ऐड करके लिख लेना कि फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, ठीक है? बोलो ना हाँ? ओके, एंजाइम होते क्या? लेकिन एंजाइम होंगे क्या? नहीं होंगे, ठीक है? और बाइल किस में हेल्प करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या आपको पता है? आपको पता है बाइल में से कौन इमल्सिफिकेशन में ज्यादा? बाइल सॉल्ट। कौन से सॉल्ट? ओके, अब देखो यहां पे कैसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लिखा है। सब लोग यही ध्यान देंगे, इधर उधर देखेंगे नहीं। कैसे कंफ्यूजिंग है वो बता रहा हूं। जैसे ही हमें दिख रहा है ब्रेकिंग, देखो क्या दिख रहा है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू स्मॉल मिसेल, इतना हमने पढ़ा। जैसे ही ब्रेकिंग डाउन पढ़ा, वैसे ही जैसे कि मैंने आपको इसके पहले पूछा था, तो आप हमेशा यही आंसर दे रहे थे मेरे को, ब्रेक डाउन कर देता है। यहां पे ब्रेकिंग डाउन का मतलब डाइजेशन नहीं है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसेल। यस, और इसको समझ लेते हैं सब लोग कि डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन नहीं हो रहा, डाइजेशन वाला वर्ड उठा के उन्होंने यहां रख दिया ब्रेकिंग डाउन। समझे? पक्का? वेरी गुड।
फाइन, बाइल फिर किसको एक्टिवेट करेगा? ओके, एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम हैज गोबलेट सेल। अब इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम, एक मिनट, क्या इंटेस्टाइन में ही म्यूकोसा होता है? हाँ, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है ना। दूसरा क्वेश्चन, क्या इंटेस्टाइन के अंदर ही म्यूकोसा गोबलेट सेल बनाता है? पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बनाता है, समझा? पक्का? मतलब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में क्या बनेगा? म्यूकस। कौन बनाएगा? तो सुनो यहां पे, लेकिन यहां पे पर्टिकुलरली किसकी बात चल रही है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, यहां पे पर्टिकुलरली हम फोकस किस पे करेंगे? इंटेस्टाइन पर, समझ गए? तो देखो ये जो पैराग्राफ है ना, ये छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग? चलो ठीक है, इतनी ध्यान से सुनेंगे सर कि सो जाएंगे हम, है ना बेटा? सोने का नहीं ना, ठीक है। सुनो फिर, ये बोल रहा है इंटेस्टिनल म्यूकोसा है, दैट इज इनर मोस्ट लेयर, उसके अंदर गॉबलेट सेल है विच सिक्रीट्स म्यूकस। क्या बनाते हैं वो? ठीक है। अब सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स, देखो अब अच्छे से सुनो, द सिक्रीशन ऑफ किसका? ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा along with the secretion of goblet cells constitute the intestinal juice और succus entericus। एक बात बताओ, ये ब्रश बॉर्डर सेल्स क्या ये विलाई के ऊपर वाले सेल है ना? माइक्रोविलाई की वजह से अपीयरेंस कैसे आया था? कैसा आया था? ब्रश बॉर्डर्ड। और आपको ये भी बताया था कि क्रिप्ट्स बनेंगे उसके बेसिस में, और वो क्रिप्ट्स में से ग्लैंड बनेगी। तो क्रिप्ट्स के ही तो एंजाइम थे ना, वही तो इंटेस्टिनल ग्लैंड थी। तो वो क्रिप्ट्स को ही हमने कहा था, कौन सा क्रिप्ट? क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन। कौन सा क्रिप्ट? तो इनका बोलने का मतलब है कि भाई देखो, इंटेस्टिनल ग्लैंड जो है वो दो चीजों से बनी है, एक उसमें म्यूकस होगा और दूसरा सिक्रीशन होगा ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स का, ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम का सिक्रीशन होगा। अब ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम इंटेस्टाइन में क्या विलाय बनाते हैं? अरे मतलब म्यूकोसा विलाय बना रही है ना, और म्यूकोसा विलाय बना रही तो नीचे क्या है फिर? क्रिप्ट। विलाय के बेस पे क्या है? क्रिप्ट्स ऑफ, और क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन है, लेकिन ऊपर कौन सा लेयर है? कॉलमनार इपिथेलियम, जिसके ऊपर क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ब्रश बॉर्डर्ड, है ना? तो ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम, तो कौन सा इपिथेलियम हो गया? तो फिर से पढ़ रहा हूं, ये बोल रहा है सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा, म्यूकोसा के जो सेल है उनका सिक्रीशन, प्लस अलोंग विद किसके साथ? सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल। मतलब अगर म्यूकस मिला दिया जाए सिक्रीशन ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन के साथ तो क्या बनता है? सकस। मैं फिर बोल रहा हूं, सकस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड, सकस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल ग्लैंड का बनाया हुआ, ठीक है? ये किन चीजों से बना है? तो ये दो चीजों से बना है, एक तो म्यूकस और दूसरा यस ब्रश बॉर्डर्ड सेल ने जो सिक्रीशन बनाया वो, मतलब आम भाषा में क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन में से जो निकला है वो, समझा? वेरी गुड। तो सुनो, सकस एंटेरिकस, अच्छा ठीक है, इतना तो समझे होगे। और ये बोल रहा है फिर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, सही बात है? बोलो ना। अच्छा, इंटेस्टिनल जूस में एंजाइम होते हैं? हमने डाइसैकेराइडेज में क्या पढ़े थे? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ओके। डाइसैकेराइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, समझे? बोलो। लेकिन ये लाइपेजेस क्या है? ट्रेसेस, बहुत ही कम। इसको इंटेस्टिनल लाइपेज बोला, यस और नो? मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर सुन लो। पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वही बहुत ज्यादा होता है अमाउंट में, अगर उसको छोड़ दो तो बाकी सब ट्रेसेस में छोटे छोटे छोटे, मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज भी होगा लेकिन कम होगा, और तो और इंटेस्टिनल लाइपेज भी होगा लेकिन बहुत कम होगा। और ये चलो इन लोगों की तो कम से कम बात निकली है, ये तो एनसीईआरटी ने बोला है खुद, लेकिन लिंगुअल लाइपेज तो बोला ही नहीं है। लेकिन हम बोल रहे लिंगुअल लाइपेज भी होता है, लेकिन इतना कम होता है कि हम उसका डिस्कशन ही नहीं करते क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं, समझा? ओके। तो मेनली कौन सा लाइपेज इन्वॉल्व है फैट के डाइजेशन में? पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक,
वेरी गुड, इतना क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक है, अब मैं एक लाइन पढ़ूंगा तो उसका आंसर दे दोगे? ठीक है, फिर देखो यहां लिखा है कि भाई म्यूकोजा अलोंग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियास, ठीक है, प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टिनल म्यूकोजा फ्रॉम द एसिड एज वेल एज प्रोवाइड्स एन अल्कलाइन मीडियम, ओके, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। इसका मतलब कौन बताएगा? रेज योर हैंड इफ यू वांट टू एक्सप्लेन। यस, गलत हो गया। हाथ ऊपर, एक मिनट मैं बोल दूं कहां से कहां तक है? चलो एक बार फिर से बोल देता हूं। हम सो रहे थे सर, कोई बात नहीं। देखो देखो, सुनो सुनो, द म्यूकस अलोंग विथ द बाइकार्बोनेट से स्टार्ट करके pH 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी तक कौन समझाएगा? चलो ठीक है, पूरा ही समझा दो, हेल्प इन दिस तक। लास्ट की 1 2 3 लाइन और वो 4 शुरू होती खत्म हो गई लाइन। हाँ बोले बेटा। जब एंटर करेगा ड्यूरेनम में तो वो एसिडिक रहेगा, तो सर वो जो ड्यूरेनम की लाइन ग्लूकोसा है उसको बचाने के लिए जो सेल है पेनक्रियास है वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकोस और बाइकार्बोनेट, जो उसकी लाइनिंग है ग्लूकोस उसको। गलत हो गया, तुमने कहा पेनक्रियाज म्यूकस बनाता है। हाँ बेटा बोले तुम। दूसरा, चलो एक बार फिर से, हाँ क्योंकि कोई है ही नहीं अपने पास ऑप्शन। बेटा फिर से गलत हो गए तुम। स्पेसिफिक, यस ट्राई करते रहो, हाँ वेरी गुड। तुम भी बोल लो। हाँ सारे ग म प, अब बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। हाँ तो यहाँ पे तुमने 7.8 pH तो बोला ही कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी रहता। लेकिन हाँ अच्छा किया, वेरी गुड, एटलीस्ट बाकियों से तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव था। शुरू करूं मैं अपना नृत्य शुरू करूं? देखो फिर सुनो, इससे मिलो। नहीं नीचे नहीं, ये म्यूकस है। सुनो एक बार, सुनो फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। कंफ्यूजिंग बहुत है इसीलिए सबको चांस दिया था। ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है लेकिन याद रखना कैसे वो देख लो। द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट, एक मिनट, एक था म्यूकस एक था बाइकार्बोनेट, या फिर एक म्यूकस एक बाइकार्बोनेट, समझे क्या? कितने लोग थे? एक म्यूकस, दूसरा ओके। आगे बढ़ती है कहानी। फ्रॉम दी पैनक्रियाज, मतलब बाइकार्बोनेट कहां से आया था? तो मैं कहां से हूं? बहुत बढ़िया, पैनक्रियाज। प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टिनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड, यहीं रुक जाता हूं, मतलब बाइकार्बोनेट पैनक्रियाज से आया है। यहां देखो, बाइकार्बोनेट पैनक्रियाज से आया है, इसके साथ ये कौन है? म्यूकस। म्यूकस, चलो, और हम दोनों मिलके हम बेटा गोली, बेटा मस्ती नहीं।
पहले समझ लेते हैं, ठीक है, पहले समझ लेते हैं। ओके, एकदम शांत, पहले समझ लेते हैं। सुनो, पैनक्रियास से बाइकार्बोनेट आया, बाइकार्बोनेट किसके साथ? म्यूकस के साथ। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट पैनक्रियास से आया था वो, ये दोनों मिलके म्यूकोजल इपिथेलियम, ये जो है म्यूकोजा है, ये स्क्रीन क्या है? म्यूकोजा। इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम एसिड। किससे? एसिड। इतना ठीक है? मान लो सामने से एसिड आ रहा है, अब मैं ऐसे इसको पकड़ के ऐसे ऐसे हटा दे रहा हूं, हट हट हट, समझा गया? लेकिन कौन दो थे? बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कहां से आया था? प्रोटेक्शन प्रोवाइड किसको कर रहे थे?